हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा है एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस। आज हम ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो नॉर्म्ड स्पेस तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कोई भी स्पेस कंप्लीट कब होता है? जब हम उससे कोई कोशी सीक्वेंस उठाएं, जब उसकी हर कोशी सीक्वेंस उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। ठीक है, आज हम ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस तो बनता है लेकिन बनाक स्पेस नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नहीं है। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट बनाक स्पेस बनता है। ठीक है, तो अब हमारे एक्सरसाइज है द रियल लीनियर स्पेस C01। C01 क्या है? कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 01 टू रियल नंबर equipped with the norm given by norm of x is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1। इसे मोड ऑफ xt कर लीजिए, यहाँ pt लिखा हुआ है, दिस इज xt dt इज एन इनकम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस। हम इसे इनकम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करेंगे। पहले इसे नॉर्म्ड स्पेस प्रूव करेंगे। नॉर्म्ड स्पेस के लिए आपको चारों प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू चेक डैट दिस एक्चुअल डिफाइंस आर नॉर्म ऑन C01। टू शो डैट नॉर्म आप कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले नॉर्म दिखाना होगा। नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी थी नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी थी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स। ये चारों प्रॉपर्टी इजीली आप इस नॉर्म को लेकर प्रूव कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे कि C01 जो ये सेट है, जो ये स्पेस है, इज़ इनकम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म्ड स्पेस हो गया है, अब इसे इनकम्प्लीट दिखाएंगे। इनकम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस दिखाने के लिए हम यहाँ से एक सीक्वेंस उठाएंगे, इसके मेंबर्स की एक सीक्वेंस लेंगे। कंसिडर अ सीक्वेंस xn इन C01 डिफाइंस एज फॉलो। हमने एक सीक्वेंस कैसे कंसिडर की है? देखो, सीक्वेंस हर बुक में अलग अलग दी हुई है। एग्जाम्पल है, आप सीक्वेंस बहुत सारी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसी। हमने एक एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं। xn ली है 1 व्हेन t लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। ठीक है, व्हेन t लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/2 प्लस 1/n। ठीक है, देन xn सीक्वेंस क्या है? -nt प्लस n/2 प्लस 1 एंड आफ्टर डेट दिस इज 0 फ्रॉम। ठीक है, 1/2 प्लस 1/n टू 1 के बीच में 0 होगा। हमने जो ये xn सीक्वेंस मानी है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए मानी है। इसमें कम से कम n 3 या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस से ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए 0 और 1/2, t की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में लेने पर ये ग्राफ यहाँ से 1 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/n से 1 के बीच में ये ग्राफ 0 वैल्यू ले रहा है। 0 वैल्यू ये हो जाएगी 1/2 प्लस 1/n। 1/n कोई क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकते हैं क्वांटिटी 0 से बड़ी। 0 से बड़ी अगर मैं 0.0001 भी ऐड करूँगी तो ये 1/2 से बड़ा कुछ आएगा। 1/2 से बड़ा ये कुछ भी हो सकता है। 1/2 से बड़ा आगे ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसके बाद सारा 0 है। और बीच में आप इसके किसी भी 1 या 2 पॉइंट पर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, here ABCD denotes the graph of x and t. Note that as n varies, BC varies. Therefore, 1/2 plus 1/1 n varies, and when BC varies, the length of CD varies. ये यही बात कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आपका ये पॉइंट आप रियल लाइन पर यहाँ लेंगे तो BC चेंज हो जाएगी, BC ये बन जाएगी और CD की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर C आप 1/2 प्लस 1/n पॉइंट यहाँ लेते हैं तो BC ये हो जाएगा और CD की लेंथ कम हो जाएगी। तो ये यही कह रहा है द लेंथ ऑफ CD वेरीज। ठीक है, इट इज़ ईजी टू वेरीफाई डैट ईच xn इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन 01। कह रहा है इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है, कहीं ब्रेक नहीं है ना, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। आप n को 3 या 3 से बड़ा लेकर कुछ भी बनाएंगे तो ये कंटिन्यूस फंक्शन ही बनेगा। वी क्लेम डैट xn इज़ अ कोशी सीक्वेंस। हमें जो जिस नॉर्म्ड स्पेस को इनकम्प्लीट दिखाना है हम वहाँ से कोशी सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने खुद लिया है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस है। कोशी सीक्वेंस के लिए वही n 3 या 3 से बड़ा है तो m भी इससे बड़ा ही होगा। वी हैव
नॉर्म की सेंस में हम कौशी दिखा रहे हैं, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन करेंगे इज इक्वल टू, नॉर्म डिफाइन कैसे था कि इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट जो भी यहाँ x है वही x फंक्शन एक्स ऑफ टी 0-1 के बीच में किसी भी टी पॉइंट पर इसकी जो वैल्यूज़ आएंगे टी के अलोंग जो इंटीग्रेशन होगा उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। डी टी मॉड ऑफ दिस 0 to 1 एक्स एम टी माइनस एक्स एन टी डी टी, ये टी दोनों फंक्शंस पर लगा एफ माइनस जी टी, एफ माइनस जी एक्स फंक्शन किसके इक्वल होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स ना, वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने 0 to 1 के बीच में इसे ब्रेक कर लिया, 0 to 1/2 1/2 to 1, ठीक है। 1/2 0 to 1/2 0 to 1/2 के बीच में ये वैल्यू कैसी ले रहा है 1, ठीक है। तो ये भी लेगा 1 वैल्यू, ये भी लेगा 1 वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमारा रह गया 1/2 to 1 के बीच में एक्स एम टी माइनस एक्स एन टी डी टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1/2 को हमने लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा के एम टी और एन टी के लिए अलग अलग कर लिया, ठीक है। कंसिडर 1/2 to 1 एक्स एम टी, मॉड ऑफ एक्स एम टी डी टी कैसे वर्क करेगा, 1/2 से 1/2 प्लस 1/m डी टी प्लस 1/2 प्लस 1/m से 1 एक्स एम डी टी। अब हम एक्स एम को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 प्लस 1/m 0 to 1 एक्स एम डी टी। देखिए अब हम एक्स टी को सोल्व कर रहे हैं, लिमिट क्या लिया 1/2 से 1/2 प्लस 1/m, और यहाँ 1/2 प्लस 1/m टू 1, 1/2 प्लस 1/n, यहाँ n m से बड़ा ही है, फॉर ऑल n के लिए है, और 1 इसके लिए एक्स एन टी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो हमारा बचा कितना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास 1/2 to 1 एक्स एम डी टी की लिमिट कितनी होगी, सिर्फ ये बच गया 1/2 to 1/2 प्लस 1/n एक्स एम डी टी। जब एक्स एन था तो हमने फंक्शन डिफाइन किया था माइनस एन टी प्लस n/2 प्लस 1, यहाँ m यूज़ करें तो ये m आ जाएगा n की जगह, ठीक है। डी टी इज इक्वल टू दिस, इसको हमने किया 1/2 टू प्लस 1/m दिस डी टी। इसने कहा ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, इसको हम सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये 1/2m बच जाएगा। सिमिलरली आप एक्स एन टी को भी सोल्व कर सकते हैं, ये भी 1/2n आ जाएगा। जब नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन करेंगे तो 1/2m प्लस 1/2n आ जाएगा, लेकिन m और n तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। जैसे ही मैं एक्स एम और n इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, लिमिट लेंगे, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस एक्स एन एक कौशी सीक्वेंस है इस सेट पर, इस स्पेस पर, ठीक है, स्पेस में से, ठीक है। बस दिस इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कौशी तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है इसके ही किसी पॉइंट को, क्योंकि मान लीजिए अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एक्स कन्वर्जेंट है इसके ही किसी पॉइंट को, एक्स भी कोई सी में से आ रहा है, सच डैट जो एक्स एम हमने सीक्वेंस ली है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। एक्स टी होगी क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स एन को ही एक्स टी कहेंगे हम, लिमिट फंक्शन को, ठीक है ना। एक्स एन टी जो सीक्वेंस है उस पर लिमिट यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो लिमिट फंक्शन वो आ जाएगा, डेट इज़ 1 and 0। लेकिन ये 1/2 पर डिसकॉन्टीन्यूअस है। एक डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन सेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में कैसे जा सकता है, यानी इसकी जो लिमिट आएगी वो एक्स सी में बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया है फंक्शन, तो ये हमारा इनकम्प्लीट नॉर्म्ड स्पेस बन गया। हैंस C01 इज़ नॉट कम्प्लीट।